स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन x प्लस साइन टू एक्स ऑन द क्लोज इंटरवल 0 to 2 पाई। इस क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको क्लास 11th का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन याद होना चाहिए वाला फॉर्मूला। अगर cos x इज इक्वल्स टू cos y होता है तो x क्या आता है 2n पाई प्लस माइनस वाई वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक तो ये बात पता होनी चाहिए क्योंकि यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक बनेगी। दूसरी बात ये पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स आपको क्या कि अगर देखो x एक लीनियर फंक्शन है तो x का ग्राफ कैसा आएगा, है ना। x का ग्राफ जो होगा हमारा वो कैसा आएगा, मतलब सोचो y इज इक्वल्स टू अगर x हो तो ये ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, ठीक, ओके। और दूसरा ग्राफ मैं आपको दिखाता हूँ। दूसरा क्या आपके पास sin 2x, ठीक है। तो sin 2x का ग्राफ अभी मैंने आपको दिखाया था, पीरियोडिक होता है, कुछ इस तरीके का आता है, ठीक है। ये sin 2x का ग्राफ कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि ये पीरियोडिक है और ये कैसा है, लीनियर है। तो जब दोनों का एडिशन किया जाता है तो इसका ग्राफ कैसा आता है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसका ग्राफ जो आएगा वो कुछ इस तरीके का होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, ऐसे होगा। मेरा शायद अच्छे से बन ना पाए, इग्नोर करिएगा आप। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये ऐसे जब आप लेफ़्ट से राइट जाओगे, लेफ़्ट से राइट जब आप जाओगे तो ये पीरियोडिक है, ध्यान से चेक करो, ये क्या है, पीरियोडिक है। मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से आता जाएगा। बच्चे बोलेंगे मुझे तो नहीं पता, मैं कैसे करूँगा एग्जाम में। अरे भाई मैं तुमको फील करा रहा हूँ यार, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। यानी कि मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन हो, x क्या है, एल्जेब्रिक फंक्शन है ना, x एक लीनियर फंक्शन है यार, लीनियर पॉलिनोमियल है, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल सकते हो आप इसको। y इज इक्वल्स टू x क्या है, एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि जो इनपुट डालते हो वही आउटपुट आ जाता है। 1 डालोगे 1 मिल जाएगा, 2 डालोगे 2 मिल जाएगा। तो खास बात ये है कि अगर, और आप इसको पॉलिनोमियल फंक्शन भी बोल सकते हो, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल फंक्शन में पीरियोडिक फंक्शन ऐड किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है, एक नया फंक्शन है जिसको आपने x प्लस साइन टू एक्स बोला, उसका नेचर भी कैसा होता है, पीरियोडिक होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और अगर ये पीरियोडिक होगा तो हमको, इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमको बार बार पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और बार बार पॉइंट ऑफ मिनिमा नहीं निकालना पड़ेगा। बस एक बार ही हम पॉइंट ऑफ मैक्सिमा निकाल लें और एक बार ही हम पॉइंट ऑफ मिनिमा अगर निकाल लें, ठीक है ना, तो हम इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? ओके, फिर भी आइए देखते हैं कि क्या कहानी इस क्वेश्चन में चल रही है। थोड़ा सा मैंने अभी फील कराने की कोशिश करी आपको, जहाँ तक मुझे समझ में आया, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे हम एग्जाम में इसको कैसे करेंगे। बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो देखिए f डैश ऑफ x का डेरिवेटिव 1 sin 2x का होता है आपका cos 2x, और x के कोफिशिएंट 2 से आगे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2x का करोगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये आ गया। अब क्या करें, क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स इसको 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। तो 1 प्लस 2 इंटू cos 2x इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 2 cos 2x इज इक्वल्स टू 1 उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, और इस 2 से उधर डिवाइड लगा दो तो -1/2 आ जाएगा। अब cos 2x इज इक्वल्स टू -1/2, तो माइनस तो ऐसे ही कॉपी कर दिया। cos 1/2 cos कब होता है, ये होता है 1/2 कहाँ पर, 60 पर। 60 का मतलब π/3, cos π/3 ही तो 1/2 होता है। तो 1/2 की जगह मैंने क्या लिख दिया, cos π/3, और माइनस ऐसे ही कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। चलो अब इस चीज़ को आप क्या लिख सकते हो, क्योंकि आपने जो यहाँ पर फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो cos x इज इक्वल टू cos y, यानी कि यहाँ पे cos y आना चाहिए, cos के सामने पॉजिटिव होना चाहिए। तो cos ऑफ, मैं आपको इसको अलग से करके दिखाता हूँ। देखो आप सोचिए जरा, cos नेगेटिव कहाँ होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि cos पाई माइनस π/3 जो होता है, cos पाई माइनस थीटा ही तो माइनस cos थीटा होता है कि नहीं होता है, बताओ, पढ़ो। cos पाई माइनस थीटा ही तो माइनस cos थीटा होता है, ठीक। यानी कि माइनस cos थीटा को, यानी कि माइनस cos π/3 को आप क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस π/3। तो यहाँ से आप माइनस ऑफ cos π/3 की जगह क्या लिख सकते हो, cos पाई माइनस π/3 लिख सकते हो। अब जब मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाया था तभी मैंने आपको सावधान कर दिया था। मैंने वहाँ बोला था भाई नीचे कुछ वीडियोस दी हुए हैं क्लास 11th में, आप इसको पढ़ लीजिए क्लास 11th की। वहाँ मैंने ये सब ट्रांसफॉर्म करना सिखाया था। नहीं पढ़ा तो परेशान तो रहोगे, और जिनको आता है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं होगा, उनको धड़ाधड़ बन रहा होगा, उनको तो सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत भी नहीं हो रही होगी, है ना। एक तो क्लास 11th में नहीं पढ़ा और अभी भी नहीं पढ़ रहे हो तो गलत बात है, कुछ नहीं किया जा सकता इसका तो, ठीक है। पढ़ो भाई, पढ़ने से ही होगा बेटा, पीछे नहीं भागो। चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। अब देखो इसको सॉल्व कर लो।
इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस 3 पाई माइनस पाई क्या होता है 2 पाई, ठीक है। तो कॉस 2 पाई बाई 3 आ गया ये। तो आप ध्यान से चेक करिए, ये आपका हो गया x की जगह क्या है हमारे पास 2x और y की जगह ये हो गया आपका y, और ये जो 2x है यही x हो गया। बच्चे बोलेंगे 2x x कैसे हो गया। लो भैया खुश, यहाँ कैपिटल X कर लो, यहाँ कैपिटल Y कर लो, खुश, यहाँ कैपिटल X कर लो, यहाँ कैपिटल Y कर लो, क्या फ़र्क पड़ता है। आप समझ में आई बात कि कैपिटल X की जगह हम क्या रखेंगे 2x, ठीक। तो यानी कि सिंपल आप समझ रहे होगे, दिस इज इक्वल्स टू 2x इज इक्वल्स टू व्हाट 2n पाई प्लस माइनस, और y की जगह आप क्या रखोगे 2 पाई बाई 3, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम एक काम करते हैं, पहले तो यहाँ से हमने लिखा 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 अगर कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा n पाई, और ये प्लस माइनस तो ऐसे रहेगा, उसकी टेंशन मतलब, यहाँ से भी 2 बाहर आ गया तो आ गया आपके पास पाई बाई 3। नाउ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड 2 से डिवाइड करो, लेफ्ट में भी 2 से डिवाइड किया, राइट में भी, ये 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्यों, क्योंकि मुझको x की वैल्यू निकालनी है, मैं x में इंटरेस्टेड हूँ। तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ बचा n पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3, कुछ ऐसा आपके पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इतना कॉपी कर लो, इतना कर लिया, चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम x की वैल्यूज़ निकालते हैं, और x की वो वैल्यू हम निकालेंगे जिस वैल्यू पर, जो वैल्यूज़ इस इंटरवल को बिलोंग करती हूँ, है ना। क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई को बिलोंग करना चाहिए। तो n की वैल्यू 0 पुट कर दें अगर हम, ठीक है, तो नहीं पुट कर सकते। अगर तुम n की वैल्यू 0, अच्छा ठीक, ओके, अगर हम n की वैल्यू 0 पुट कर सकते हैं, चलो करते हैं। तो x की वैल्यू आएगी क्या, x की वैल्यू आएगी 0 इंटू पाई 0 पाई, और हाँ भाई ये क्वेश्चन 0 हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा प्लस माइनस पाई बाई 3। तो अब यहाँ से x की 2 वैल्यूज़ आ गई, क्या क्या, x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3, और दूसरा आ गया x इज इक्वल्स टू माइनस पाई बाई 3। नेगेटिव वैल्यू तुम रिजेक्ट कर दोगे, क्यों, क्योंकि क्लोज इंटरवल 0 से 2 पाई के बीच में नेगेटिव वैल्यू थोड़ी ना आती है। तो पॉजिटिव वैल्यू हमने ली, और पाई बाई 3 ऑब्वियसली, पाई बाई 3 कितना होता है आपका 60 डिग्री होता है ना। तो ये 60 डिग्री आ जाएगा आपका 0 टू पाई बाई 3 60 होता है, हाँ 0 टू 2 पाई के बीच में आ गया। अब हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल्स टू n की वैल्यू 1 पुट करो, तो 1 करोगे तो 1 इंटू पाई 1 पाई, यानी कि पाई प्लस माइनस पाई बाई 3। अब यहाँ से एक बार हम x इज इक्वल्स टू पाई प्लस साइन लेंगे, तो पाई प्लस पाई बाई 3, और एक बार हम x इज इक्वल्स टू पाई माइनस पाई बाई 3, एक बार हम माइनस साइन लेंगे, तो 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3, तो x की वैल्यू 4 पाई बाई 3 आ गई। इसको भी ले लेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। अरे 4 को 3 से डिवाइड लगाओ, 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 1 पॉइंट समथिंग 1.33 करके कुछ आएगा, 1.33 पाई, जो भी आएगा 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, तो वो 0 2 पाई के बीच में ही तो होगा। अब यहाँ पर वैल्यू आपकी नेगेटिव आ गई, 3 पाई माइनस पाई कितना हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा ये 3 पाई माइनस पाई हो गया आपके पास 2 पाई बाई 3 हो गया, ठीक है। तो 2 पाई बाई 3 भी हम ले सकते हैं, करेक्ट। तो 2 पाई बाई 3 हम ले सकते हैं, तो ये भी ले सकते हैं और ये भी ले सकते हैं, ये भी इंटरवल में आ रहा है, करेक्ट। अब हम रखते हैं n की वैल्यू कितनी 2, तो रखो, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3। अब एक बार हम x की वैल्यू लेंगे 2 पाई और बीच में प्लस का साइन, प्लस पाई बाई 3, 3 2 6 पाई प्लस 7 पाई बाई 3 हो जाएगा ये, ठीक है। तो 7 पाई बाई 3 आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो स्टूडेंट्स, नहीं ले सकते हो, क्यों, 7 को 3 से डिवाइड लगाओ, कितना आएगा 7 को 3 से डिवाइड लगाओ, 3 2 6 और 1 पॉइंट लगेगा 0, 3 2.3 पाई आ गया, 2.3 पाई के आसपास आएगा। और 2.3 पाई जो होगा भाई, 7 को 3 से डिवाइड लगा 2.3 और पीछे पाई बचा है, 2.3 पाई जो है वो 2 पाई के, अरे यार पाई को मत देखो, 2 को देखो ना, 2 को देखो 2.3 को देखो, तो 2.3 जो है 2 से बड़ा ही तो होता है, यानी कि 2.3 पाई 2 पाई से बड़ा ही तो होगा, तो ये वैल्यू तो नहीं चलेगी। अब क्या लेंगे हम, अब हम लेते हैं x इज इक्वल्स टू 2 पाई और माइनस पाई बाई 3। x की वैल्यू हमने क्या ली, यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया, तो 3 2 6 पाई माइनस पाई 5 पाई बाई 3, ये वैल्यू चलेगी, क्योंकि क्या होता है 3 2 6 होता है, तो 1 टाइम जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग पाई आएगा, बिल्कुल सही, ये चलेगा। अब n की वैल्यू 3 पुट करिए, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 पाई और प्लस माइनस पाई बाई 3। एक बार हम x इज इक्वल्स टू क्या लेंगे 3 पाई प्लस पाई बाई 3, और 3 3 9 10 पाई बाई 3, यार बहुत बड़ा हो गया, छोड़ दो। उसके बाद नेगेटिव वैल्यू अगर लोगे यहाँ पे, तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3,
3 3 9, 9 पाई माइनस 1 पाई 7 पाई बाई 3, अभी भी तो छोड़ा था 7 पाई बाई 3। बस अब मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप समझ गए होगे क्यों। एन की वैल्यू अगर आप आगे डालोगे तो जो भी एक्स की वैल्यूज़ आएंगी वो इस इंटरवल से बाहर हो जाएंगी। तो हमारे को जो पॉइंट मिले हैं वो कौन कौन से मिले हैं, एक हमको मिला है मैं लिख दे रहा हूँ, एक तो मिला है मुझे पाई बाई 3, तो एक्स इज इक्वल्स टू मुझे मिला है एक तो पाई बाई 3, करेक्ट, ये मिला है मुझे पाई बाई 3, और यहीं पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप समझ जाना। एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 एक तो क्रिटिकल पॉइंट मिला है, दूसरा 4 पाई बाई 3 मिला है, और तीसरा मुझे मिला है कितना 2 पाई बाई 3। तो अगर हम लाइन से लिखें तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो 2 पाई बाई 3 को पहले लिखेंगे और 4 पाई बाई 3 को हम बाद में लिखेंगे। एक और पॉइंट मिला है 5 पाई बाई 3। तो ये टोटल हो गए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, इतना आप कॉपी कर लीजिए, ये क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए। तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे, और कहाँ चेक करेंगे, एंड पॉइंट पे चेक करेंगे, ठीक है, ओके। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बड़ा मज़ेदार बात ये है, अभी देखिए मैं करता हूँ, कुछ बच्चों को बुरा भी लगेगा देखो समझो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, पाई बाई 3 है, ठीक, फिर क्या आपके पास उससे बड़ा 2 पाई बाई 3, और उससे बड़ा 4 पाई बाई 3, और उससे बड़ा 5 पाई बाई 3, और आपके जो एंड पॉइंट हैं वो क्या है, यहाँ कहीं आएगा 2 पाई और यहाँ पे आएगा 0। तो 0 और 2 पाई को इंक्लूड करते हुए कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब समझो जरा बात, क्या मैं x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेक करूँ, करना हो तो आप कर लो, करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पता है क्यों, देखो हर क्वेश्चन में मैं कर देता था, यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब 10 घंटे चेक करूँगा मैं साइन कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। अगर आप कर सकते हो तो कर लो, करने की ज़रूरत एग्ज़ाम में भी नहीं है, सुन लो सीधी साफ बात। क्यों भाई, क्योंकि आप ध्यान से चेक करिए कि उन्होंने आपसे ये नहीं पूछा है कि कौन से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम और पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यूज़ वाले होंगे, उन्होंने आपसे ये पूछा है कि सिंपली आप उनको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताने के लिए हम इस पॉइंट पे, 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 इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू चेक कर देते हैं, ठीक। यही बच्चों को बुरा लग जाएगा, बोलेंगे आप चेक नहीं करके दिखा रहे, क्यों चेक करके दिखाएं। एक बार बताओ, जब वो पीरियोडिक है, फंक्शन पीरियोडिक है, और तुम्हें पता है जब फंक्शन पीरियोडिक है तो मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा बार बार आ रहा है, तो हम क्यों चेक करें, है ना। अगर ये वाला पॉइंट क्या होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा तो ये मिनिमा वाला होगा, ये मैक्सिमा वाला होगा, मिनिमा वाला, अगर ये मिनिमा वाला तो मैक्सिमा वाला, मिनिमा वाला मैक्सिमा वाला, तो नहीं करेंगे एग्जाम में, मार्क्स आपके नहीं कटेंगे, टेंशन मत लो आप। तो आप सिंपली फंक्शन की वैल्यू निकालना शुरू करिए, क्योंकि वही काफ़ी आफत वाला काम है। अभी देखिएगा एफ ऑफ 0 पे हम चेक करते हैं फंक्शन की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x की जगह 0 रखो, x की वैल्यू 0 और साइन 2 इंटू 0, साइन 0 0 0 प्लस 0 0, तो फंक्शन की वैल्यू 0 आ गई। उसके बाद आप फाइंड करो x इज इक्वल्स टू पाई बाई 3 पे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू पाई बाई 3 पे यदि हम चेक करें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 और प्लस साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू पाई बाई 3, यानी कि साइन 2 पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा पाई बाई 3 और प्लस, हाँ भाई ये साइन 2 पाई बाई 3 कितना होता है देखते हैं ज़रा। हम इसको लिख सकते हैं साइन पाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में आएगा ये, एक्चुअल में 2 पाई बाई 3 का मतलब क्या है, 2 पाई बाई 3 का जो मतलब है वो है, चलो चेक कर लेते हैं, 180 अपॉन पाई, ये पाई से पाई गया और 3 से 120, तो 120 को हम क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, यानी कि पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 6, है ना। तो साइन 2 पाई बाई 3 की जो वैल्यू, जैसे करना है आपको वैसे कर लो, बहुत सारे बच्चों के अलग तरीके रहते हैं, ये देखिए ऐसे हमने किया, है ना, क्योंकि भाई चेक करो ना, स्टाइल से मतलब 6 आएगा, चेक करो इसको सॉल्व करो तो क्या आ जाएगा 6, ऊपर जाएगा 3 पाई और प्लस पाई 4 पाई अपॉन 6, तो 4 पाई अपॉन 6 को कैंसिल करो तो 2 2 जा और 2 3 जा, 2 पाई बाई 3 जो आएगा, तो 2 पाई बाई 3 को लिखने का ये तरीका है। अब साइन 90 प्लस थीटा, हाँ भाई कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, और कॉस थीटा होता है, साइन का साइन पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा, यानी कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 क्या होता है, कॉस पाई बाई 6 मतलब कॉस 30 होता है √3/2, तो यह आ गया आपका क्या
√3/2। अब देखिए यही बात मैंने आपसे करी थी कि अजीब अजीब सी वैल्यूज़ आएंगी और आपको इसको झेलना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है। अब f(2π/3) निकालिए। f(2π/3) यदि हम निकालें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2π/3 और प्लस साइन 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखेंगे 2π/3, तो 2 2 = 4, 4π/3 हो जाएगा, ये 4π/3। तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 2π/3 और प्लस, हाँ भाई ये साइन 4π/3 क्या होता है, ये पाई से ज़्यादा आएगा, यानी कि मेरे ख्याल से क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं साइन 4π/3 को शायद हम लिख सकते हैं साइन पाई प्लस π/3। चेक करिए 3π + यस 4π/3, ठीक है। तो साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि नेगेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह क्या है π/3, तो माइनस साइन π/3 यानी कि माइनस, और साइन π/3 यानी कि साइन 60 √3/2 होता है। तो यह आ गया आपके पास साइन 4π/3 का वैल्यू -3/√2 आ गया आपके पास, ठीक है। अब यही समस्या का विषय अभी देखिएगा, हमको वैल्यूज़ भी अजीब अजीब सी आ रही हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था, इसीलिए मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन नहीं चेक किया, तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगा दिया कि एक पीरियोडिक फंक्शन है तो मैक्सिमा मिनिमा आ रहे होंगे, इसलिए हमें पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अब निकालिए कहाँ पर निकाल लिया हमने, 0 पे निकाल लिया, π/3 पे निकाल लिया, 2π/3 पे निकाल लिया, अब निकालेंगे कहाँ 4π/3 पे। तो ये हो जाएगा x का वैल्यू कितना रखेंगे हम 4π/3 और प्लस साइन ऑफ, अब ध्यान दें 2 इंटू एक्स है, यानी कि 2 इंटू एक्स की जगह क्या रखोगे आप, x की जगह रखोगे आप 4π/3। तो यदि हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 4π/3 प्लस 2 4 = 8, तो ये हो जाएगा साइन 8π/3, करेक्ट। अब 8π/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 2 यानी कि 2π प्लस समथिंग होगा ना, तो साइन 8π/3 जो होगा वो होगा हमारा साइन 2π प्लस π/3 होगा, 3 2 = 6, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, 3 2 ये हो जाएगा हमारा कितना 3 2 = 6, यानी कि 2π/3 होना चाहिए, 3 2 = 6π, 6π प्लस 2π क्या हो जाएगा 8π/3। तो 8π/3 को लिखने का तरीका क्या है 2π प्लस 2π/3, 3 2 = 6, 6π प्लस 2π 8π, 8π/3। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो साइन 2π प्लस थीटा कहाँ आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा होगा, क्योंकि 2π के लिए जो फंक्शन होता है वही आ जाता है। तो ये आ गया साइन 2π प्लस थीटा साइन थीटा। अब 2π/3 साइन 2π/3 की अभी तो वैल्यू निकाली थी यार, साइन 2π/3 की जो वैल्यू थी वो कितनी थी √3/2 थी, ठीक है। तो ये हो जाएगी √3/2। तो यहाँ पर जो वैल्यू आई है आपकी वो आई है 4π/3 और प्लस √3/2, करेक्ट, ये आ गया। अब कहाँ एक पॉइंट शायद और बचा हुआ है 5π/3, तो f ऑफ 5π/3 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फंक्शन में x की जगह 5π/3 पुट करिए और साथ में साइन 2 इंटू एक्स की जगह क्या पुट करेंगे 5π/3, तो ये हो जाएगा आपके पास 5π/3 और प्लस कितना हो जाएगा ये साइन 2 5 = 10π/3, करेक्ट। अब साइन, ये बेवजह परेशान करने वाला क्वेश्चन है यार, बच्चों को परेशान किया जाता है। चलो 5π/3 और प्लस, अब ध्यान से चेक करो इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे साइन 10π/3 को हम लोग शायद सॉल्व कर सकते हैं किससे, साइन 2π प्लस किससे π/3, 3 2 = 6 ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक, क्योंकि 3 2 = 6 6 4 कितना हो जाएगा 6 + 4 10π, 10π/3 को हमने ऐसे लिख लिया। अब साइन 2π प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो साइन थीटा, यानी कि साइन 4π/3 और साइन 4π/3 अभी तो निकाला था, साइन 4π/3 कितना था -√3/2 था, तो -√3/2 आ रहा है, यानी कि 5π/3 माइनस
√3/2 ये आ गया। अब 2 पाई पे निकालते हैं, तो f ऑफ 2 पाई अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 2 पाई प्लस साइन ऑफ 2 इंटू एक्स का वैल्यू 2 पाई, और साइन 4 पाई क्या होता है, 0 ही होता है। ये भी मैंने आपको किसी क्वेश्चन में करके दिखाया था। तो 2 पाई प्लस 0 यानी कि आ जाएगा आपके पास 2 पाई। ठीक, अब बोलेगा सर वैल्यू नहीं समझ में आ रही है, 0 पे 0 है और 2 पाई पे कितनी, 2 पाई है। ओके, 0 पे 0 है और 2 पाई पे कितनी, 2 पाई है, और ये सब वैल्यूज़ नहीं समझ में आ रही हैं। तो समझो ज़रा, अगर नहीं समझ में आ रही हैं तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सॉल्व तो करना पड़ेगा, है ना। और कोई तरीका तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स है नहीं यहाँ पर, ठीक है। या एक काम करते हैं, सब में अगर हम एलसीएम ले लें तो सब में एलसीएम कितना आ जाएगा, सब में एलसीएम 6 आ जाएगा शायद, है ना। चलो करते हैं सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 6 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 से, तो ऊपर हो जाएगा 2 पाई और प्लस ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, यानी कि 3√3। अब इसकी अप्रॉक्स वैल्यू निकाल लो, बात समझो। देखो 2 इंटू पाई, पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, ठीक है। तो 2 पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा आपका 2 इंटू 3.14, 8 2 2 6.28 और 6.28 और माइनस 3√3, √3 कितना होता है, √3 होता है 1.732। इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, 3√3 आ जाएगा, 3 2 6, 3 3 1.73 ले लो यार, बहुत इतना, ठीक है। 3 3 9, 3 7 21, 2 3 5.19। ओके, तो यहाँ आ जाएगा कहीं ना कहीं 5.19। ये अप्रॉक्स वैल्यू में ले रहा हूँ, तो अप्रॉक्स ले रहा हूँ, आप समझिएगा ज़रा। तो 6.28 लफड़े वाला काम है भैया, क्या करें, वरना तो हमें पता ही नहीं चलेगा कहाँ पे मैक्सिमम आ रहा है कहाँ मिनिमम आ रहा है। 18 - 9 क्या आ जाएगा, 7 ना, नहीं 18 - 9 9 होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 11 1 - 1 0 और ये आ गया 1.09। तो यहाँ पे आ गया 1.09 और इसके नीचे 6 रहने दो, इसको मत सॉल्व करने लगना, ठीक है, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में जब 6 होगा ना तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में कितना है, 6 है। अब मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान से चेक करिएगा। यहाँ पे क्या, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 से, तो ये हो जाएगा 4 पाई और माइनस ये मल्टीप्लाई होगा 3 पाई से, ठीक है। तो 4 पाई आपका कितना हो जाएगा, 2 पाई जितना आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका 4 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा, मैं कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, ठीक है। कुछ बच्चे बुरा मान जाएंगे, मान जाओ, मैं क्या करूँ, 2 इंटू 6.28। एक्चुअल में ना यहाँ पे समझाते समझाते दिमाग घूम जाता है, कॉन्सेप्ट पे मेरा फोकस है, कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, ये 3√3 एक्चुअल में यहाँ पे 3√3, और 3√3 की वैल्यू कितनी आई थी 5.19 अपॉन में 6, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपके पास हो जाएगा कितना, 12.56 माइनस 5.19, करेक्ट। तो हो जाएगा 7.36 और डिवाइडेड बाय 6 हो जाएगा, ठीक है। बेवजह का क्वेश्चन है यार ये, पर सॉल्व तो करना पड़ेगा। चलो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 6 और ये मल्टीप्लाई होगा किससे आपका, ये मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो 2 4 था यानी कि 8 पाई, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई होगा 3 से, तो प्लस 3√3, तो 8 इंटू पाई यानी कि 8 इंटू 3.14, 8 इंटू 3.14 यानी कि 25.12 और प्लस 3√2 कितना आया था, सॉरी 3√3 कितना आया था, 3√3 कितना आया था, 3√3 आया था 5.19, तो 5.19 अपॉन 6, ओके। और अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 25.12 प्लस 5.19, तो आ जाएगा 30.31 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है। रहने दो ऐसे ही, एक और बचा हुआ है बस, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 3 और 2 का कितना, 6, ओके। और आ जाएगा हमारे पास कितना, ये किससे मल्टीप्लाई होगा, ये होगा 2 से, तो 10 पाई और माइनस 3√3 यानी कि आ जाएगा हमारे पास कितना, 10 पाई यानी कि 10 इंटू 3.14 31.4 और माइनस 3√3 5.19 और डिवाइडेड बाय 6, तो ये कितना हो जाएगा 31.4 माइनस
5.19, ये हो जाएगा आपका 26.21 अप्रॉक्स और डिवाइडेड बाय 6। और एफ ऑफ 2 पाई का मतलब क्या होता है 2 इंटू 3.14, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.28, करेक्ट। अब मुझे आप देख के बताओ, यहाँ से गेस करिएगा, इसमें से मैक्सिमम वैल्यू जरा गेस करिए। देखो ये जो भी होगा 1.09 डिवाइडेड बाई 6 लेस देन 1 होगा, ठीक। फिर 7.36 जो होगा ये अप्रॉक्सीमेटली 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 6 1 6 होगा तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, जो भी होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा, ठीक। अरे 1 पॉइंट समथिंग होगा यार, 1 पॉइंट जो भी होगा समथिंग, ठीक। अब एफ ऑफ 0 0 है। उसके बाद इसको देखो जरा, ये 6 5 जो 30 होता है तो 5 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक। और ये क्या होगा 6 4 जो 24 होता है तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा ये, ठीक है। तो आप मुझे यहाँ से देख के बताओ कि सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको कहाँ मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको जो मिल रही है वो मिल रही है 6.28। 6.28 से बड़ा कुछ भी नहीं है, चेक करो। यहाँ पे लेस देन 1 आ रहा है, ये 1 पॉइंट समथिंग है, वहाँ पे 5 पॉइंट समथिंग है, यहाँ पे 4 पॉइंट समथिंग है। तो जो सबसे बड़ा वैल्यू है वो क्या है 6.28। और ये आ कहाँ रहा है 2 पाई पे, यानी कि ये जो फंक्शन होगा ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे अटेन करेगा 2 पाई पे। और होगी कितनी इसकी वैल्यू 6.28 मत लिख देना एग्जाम में ना, ये तो अप्रॉक्स वैल्यू है, क्योंकि पाई की मैंने अप्रॉक्स वैल्यू रखी है, फंक्शन की वैल्यू क्या है 2 पाई है। तो यहीं पे हमने ये देखिए आंसर यही हमने लिखा है क्या, हैंस वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई इज 2 पाई इज 2 पाई, मतलब फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है 2 पाई अकरिंग एट x इज इक्वल्स टू व्हाट 2 पाई। तो x इज इक्वल्स टू 2 पाई पे ही जो आपकी फंक्शन की वैल्यू है वो मैक्सिमम है। अब आप इस पूरे जो भी हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है उसमें आप मुझे देख के बताइए फंक्शन की वैल्यू मिनिमम कितनी है। ध्यान से चेक करिए, जितनी भी फंक्शन की वैल्यूज आ रही सभी पॉजिटिव है। देखो ये लेस देन 1 है, लेस देन 1 का मतलब अरे पॉजिटिव भी हुआ है, पॉजिटिव नंबर है। ये भी 1 पॉइंट समथिंग पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव, वो भी सब पॉजिटिव हैं, नेगेटिव तो कोई है नहीं। तो पॉजिटिव से छोटा नंबर कौन होता है 0 ही होता है, यानी कि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू क्या है 0। अगर कहाँ कर रही 0, यानी कि एंड पॉइंट पे यहाँ पे ये मिनिमम हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम हो गया। और अजीब सी बात है कि जहाँ जिस पॉइंट पे मिनिमम हुआ तो जो उसका पॉइंट ऑफ मिनिमम है वही उसकी मिनिमम वैल्यू है। तो x इज इक्वल्स टू 0 पे मिनिमम हुआ है, उसकी मिनिमम वैल्यू भी क्या है 0 ही है। x इज इक्वल्स टू 2 पाई पे ये मैक्सिमा हुआ और 2 पाई ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। तो ये आंसर लिखा हुआ है, हेंस वी कंक्लूड दैट द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 0 to 2 पाई 0 एट x इज इक्वल्स टू 0। बात समझ में आई? ठीक, कुछ बच्चे नाराज़ हो गए होंगे इस क्वेश्चन से, मैं क्या करूं, अजीब सी बात थी, एंड पॉइंट पे ही आंसर मिल गया, फिर भी सब कुछ चेक करना तो बनता था, तो हमने आपको चेक करके दिखाया। और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इन पॉइंट पे हमने नहीं किया क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन था, हमने आपको कारण बताया।